कथा क्षितिज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी अद्भुत और गहन कहानी सुनने जा रहे हैं जो सीधे हमारे कर्मों और ईश्वर की कृपा से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं ऋषि मार्कंडेय और उनके कालजयी भविष्यवाणी की। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमारे जीवन में दैवीय हस्तक्षेप होता है और हमारे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम था मार्कंडेय। वे थे तो अल्पायु, केवल 16 वर्ष के, लेकिन उनकी विद्वत्ता और तपस्या का कोई सानी नहीं था। स्वयं भगवान शिव उनसे अत्यंत प्रसन्न थे। एक बार की बात है, नियति ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। मार्कंडेय की आयु का अंत निकट आ रहा था। यमराज, मृत्यु के देवता, अपने दूतों को मार्कंडेय को ले जाने के लिए भेजते हैं। लेकिन मार्कंडेय का भक्ति योग इतना प्रगाढ़ था कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने शिव की पिंडी को गले लगा लिया और मृत्यु को चुनौती दे दी। यमराज के दूतों ने उन्हें जबरदस्ती खींचने की कोशिश की, लेकिन शिव की पिंडी से उनका हाथ चिपका रहा। इससे क्रोधित होकर यमराज स्वयं काल को लेकर मार्कंडेय के समक्ष पधारे। यमराज ने मार्कंडेय को मृत्यु का भय दिखाया, लेकिन मार्कंडेय अविचलित रहे। उन्होंने शिव का नाम जपना जारी रखा। इसी बीच भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर काल पर भी विजय प्राप्त करते हुए महामृत्युंजय रूप में प्रकट हुए। शिव ने यमराज को रोका और मार्कंडेय को वरदान दिया कि वह कालजयी होंगे, यानी कभी नहीं मरेंगे। यह कोई साधारण वरदान नहीं था, ये ईश्वर के हस्तक्षेप का एक अद्भुत प्रमाण था। मार्कंडेय की भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं भगवान ने आकर उनके भाग्य को बदल दिया। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला, तारांकन दैवीय हस्तक्षेप। तारांकन ये हमें बताता है कि ईश्वर केवल दूर बैठकर तमाशा देखने वाले नहीं हैं। जब हमारा विश्वास अटल होता है, जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति और कर्म का प्रतिफल है। दूसरा, तारांकन कर्म का फल। तारांकन मार्कंडेय अल्पायु थे, यह उनका पूर्व कर्म रहा होगा, लेकिन उनकी वर्तमान भक्ति और कर्म इतने प्रगाढ़ थे कि उन्होंने उस अल्पायु के श्राप को भी जीत लिया। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म का फल नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी ईश्वर की कृपा से या हमारे अटूट प्रयास और अच्छे कर्मों से हम अपने कर्मों के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। सोचिए, अगर मार्कंडेय ने उस समय ईश्वर की शरण न ली होती तो उनका क्या होता? यह उनकी भक्ति थी जिसने उन्हें यमराज के पाश से मुक्त किया। यह उनकी प्रार्थना थी जिसने शिव को प्रकट होने पर मजबूर किया। ये भविष्यवाणी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके पीछे या तो हमारे कर्म होते हैं या फिर ईश्वर की कृपा, जो अक्सर हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम दूसरों का भला सोचते हैं, जब हम भक्ति में लीन रहते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बनाते हैं, बल्कि ईश्वर को भी अपने साथ पाते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो याद रखिएगा मार्कंडेय की कहानी। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और देखिए कैसे कथा क्षितिज के इस सफर में आपकी राह भी आलोकित होती है। कथा क्षितिज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक नई रोमांचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।